हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। तो आज हम फिर से आ गए हैं कि नए टॉपिक पे वीडियो लेकर के। जैसे कि आपको मालूम है, हमारे चैनल पर अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। तो इस बार हम लाए हैं कच्चे पपीते के ऊपर वीडियो। कैसे आप इसकी बहुत ही टेस्टी हेल्दी सी सब्जी बना सकते हो, उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये ज्यादा महंगी भी नहीं बनेगी, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है कच्चा पपीता। बस आपको लेकर के आना है। इस तरह से हमने 2 खरीदे थे, तो मैंने सोचा कि चलो एक की बनाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि एक की कितनी क्वांटिटी में बन जाएगी अगर आप बनाएंगे तो इस तरह से सबसे पहले आपको पील ऑफ करना है अच्छे से। इसको जो छिलका है ये आपको निकाल देना है। कच्चा पपीता जो होता है इसके काफी फायदे होते हैं। इसको एज ए सैलेड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको रायते में भी मिक्स करके खा सकते हैं। ये आपके टेस्ट के ऊपर है, लेकिन इसके बहुत फायदे होते हैं। इसको आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। इस तरह से आप छिलके एक एक करके निकालते जाइए। जितना अच्छे से आप इसको क्लीन करेंगे उतने ही इसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो हमने थोड़ा टाइम लिया, थोड़ा सा ये टाइम लगता है, लेकिन अच्छी चीज बनाने के लिए टाइम का क्या, वो तो टाइम लग रहा है तो लग रहा है। तो इस तरह से आप इसके छिलके निकाल दीजिए, पील ऑफ कर दीजिए और आप इसको फिर साफ कर दीजिए। फिर इसको थोड़ा सा वॉश कर सकते हैं। फिर हमने पील वाली प्लेट को अलग कर दिया। फिर हमने एक सेपरेट प्लेट ली। इसमें हम क्या करेंगे, इसके सबसे पहले क्राउन को हमने हटा देंगे, जैसे चक्कू की मदद से हटा दीजिए। इसका कोई यूज नहीं है, ऊपर का थोड़ी सी इम्प्योरिटीज गंदगी भी होती है, थोड़ा हार्ड भी होता है, तो हमने इसको हटा दिया। फिर आप क्या करें, इसको धीरे धीरे करके इस तरह से कट कर लीजिए, स्लाइसेस कर लीजिए और आप देखेंगे इसके अंदर सफेद रंग के बीज होते हैं। फिर इन बीजों को आपको हटाना है, इनको आपको खाने में नहीं इस्तेमाल करना है। इस तरह से आप ये बीज देखेंगे और धीरे धीरे आप इसको क्लीन करते रहिए। तो ये आप देखिएगा, एंड तक बने रहें कि बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट बनने वाली है ये वाली सब्जी। इसके बहुत ज्यादा फायदे होंगे, इजीली डाइजेस्टेबल भी होती है। ये एक तरह से आपको घी का लुक देगी। घिया जो होता है ना, लौकी बोलते हैं जिसको कई लोग, वैसा सा देखने में होता है, बनता भी वैसे से ही है और कोई ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं है। तो इस तरह से हमने इसको क्लीन कर दिया। फिर इसको वॉश करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट के हम क्या करेंगे, एक पतीले बर्तन में पानी लेंगे, कोई भी पैन ले लीजिए। अच्छे से इनको डूबना चाहिए, इनको अच्छे से इसमें डालना है ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और मिलाते टाइम थोड़ा सा नमक डाल दें, कई लोग इसमें हल्दी भी डाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको अच्छे से बॉयल होने दें ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि अगर आप कच्चा ही डाल देंगे तो बनने में दिक्कत होगी और थोड़ा हार्ड हार्ड रहता है। तब तक चलिए हम लोग मसाला ले लेते हैं। टमाटर, एक प्याज और लहसुन लिया है, इसको हमने बारीक कद्दूकस कर दिया है। लहसुन के साथ हम लोग थोड़ा सा मिर्ची डाल देंगे, अदरक भी डालना है इसके अंदर, तो अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट है। एक प्याज हमने लिया अलग से और 2 टमाटर लिए हैं। आप अपनी मर्जी के कोई भी ले सकते हैं, वैसे नॉर्मली ये 3 ठीक होते हैं। और अगर खड़े मसाले की बात करें वो भी हम आपको शेयर करेंगे आगे कि क्या यूज कर सकते हैं। अपने टेस्ट के हिसाब से लोग अपने मसाले भी ऐड करते रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने इस वीडियो में जो भी मसाले यूज किए हैं वो अपने टेस्ट के हिसाब से किए हैं, लेकिन क्योंकि अगर आप किसी पेशेंट को खिला रहे हैं तो उनको जितना कम मसाला हो उतना अच्छा है। और कोशिश करें कि अगर आप इन सब पीसेस को बॉईल करके बिना किसी मसाले की भी सब्जी बनाएंगे तो भी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो आप क्या कर सकते हैं, इनको छोटे छोटे पीस में प्याज को चॉप कर लीजिए। आप जैसे मर्जी, चाहे आप चॉपर का इस्तेमाल करें, ग्राइंडर का इस्तेमाल करें या फिर आप मिक्सी का इस्तेमाल करें। आपको क्या करना है, इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, कट करना है, क्योंकि ईजिली फिर मैश हो जाएंगे, सब्जी आराम से बनेगी और टेस्ट इसका अच्छा आएगा। कई लोग इसको मिक्सी में ग्राइंड करते हैं, बिल्कुल महीन, बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बनाते हैं, लेकिन आप उसकी बजाय सिंपल इसको मोटा काट के भी डाल सकते हैं। कई तो इनफैक्ट लहसुन, प्याज, अदरक सब ऐसा ही मोटा करके डाल देते हैं और फिर धीरे धीरे करके वो इस सब्जी के साथ पकता जाता है। तो ये आप थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी मेहनत सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा सा बारीक काटना है। बारीक कटा हुआ प्याज मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, मैं मिक्सी में काफ़ी अवॉइड करती हूँ, बट है जहाँ पर चाहिए वहाँ पर तो चाहिए ही होता है। चाहे छोले हो गए, चने हो गए, राजमा हो गए, वहाँ पे तो हम ग्राइंडर मिक्सी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो आपको इस तरह से चॉपिंग करनी है और बस आप देखिएगा, आपकी सब्जी जो बन के आएगी बनेगी बहुत ही टेस्टी बनेगी। और आप किसी मरीज को भी आप दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, या फिर जिसकी तबीयत खराब है अगर आप उनको देंगे तो कोई परहेज नहीं है, ये आराम से आप उसको इजीली डाइजेस्ट हो जाएगी। पपीता एज ए फ्रूट भी खाया जाता है, कच्चा पपीता भी खाया जाता है। कच्चे पपीते का इस्तेमाल आप सैलेड के तौर पे भी कर सकते हैं, जैसे हमने बताया, बहुत ही अच्छा होता है। छोटे छोटे पीसेस में उसको काटें, अगर चाहें तो उसमें चाट मसाला, नींबू वगैरह मिला करके आप खा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने जो बनाया है ये हमने सब्जी के लिए बनाया हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ इसको शेयर कर दूं। तो मैं देखिए इस तरह से कद्दूकस करती हूँ। अगर टमाटर है, अगर मुझे 1 या 2 ही टमाटर ग्राइंड करने हैं तो रादर देन यूजिंग मिक्सी या चॉपर मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ ताकि मेरे को अच्छे से बन जाए। और इसका इस्तेमाल बहुत पसंद है मुझे, क्योंकि
बैक टू ओल्ड डेज मेरी मदर की मेमोरीज हैं, वो भी ऐसे ही करती थी, तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा यही रहता है हमेशा कि मैं भी उसी ढंग से करूँ। आप चाहे तो कोई भी चॉपर आपके पास है, कोई भी नॉर्मल आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से टमाटर का आपको सिंपली पेस्ट बनाना है, प्याज लेना है, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची, आप इन तीनों का पेस्ट बना के कर दें। तो इसके अलावा अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग लहसुन खाना पसंद नहीं करते, प्याज खाना पसंद नहीं करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इन चीज़ों का अवॉइड कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करना चाहते हैं सिर्फ वही करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, वापस जाते हैं हमारे इस कच्चे पपीते की कंडीशन क्या है। एक तो पीस लेकर के देखेंगे, अगर ये इजीली थोड़ा सा हो जाएगा, पहले हमने ट्राई किया था तो थोड़ा हार्ड था, अब देखिए थोड़ा इजीली हो गया, तो इसको बंद कर देंगे गैस को। ये कुछ मसाले हमने लिए, जैसे कि मेथी दाना हो गया, जीरा हो गया और फिर सौंफ ली थी। इसके साथ ही कई लोग खड़े मसाले और भी लेते हैं, जैसे कि तेज पत्ता डाल सकते हैं, लौंग, इलायची, जो आपकी मर्जी है, जो आपको पसंद है डाल दीजिए। हमारा तो ये मानना है, लेकिन किसी भी सब्जी को जितना नेचुरल वे में बनाएंगे, जितना कम मसाले का इस्तेमाल करेंगे, वो उतना ही हेल्दी होगी और टेस्टी होती है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि मसाले कम डालें, बट अगर आपकी चॉइस है तेज पत्ता, कड़ी पत्ता, इलायची, लौंग, काली मिर्च, जो आपको डालना डालें। कई लोग पसंद करते हैं किसी भी चीज़ को बहुत टेस्टी बना के, तो बट मुझे पर्सनली लगता है कि तो ऐसे केस में मसालों का टेस्ट आता है, जो सब्जी का असली जो टेस्ट है ना, वो कहीं गायब ही हो जाता है। तो बस जब आपका इस तरह से हमने इसमें लहसुन, प्याज सबसे पहले, इसके बाद जब हमारा जीरा हो गया तो लहसुन डाला था, प्याज डाला था, प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया, उसके बाद हम टमाटर का पेस्ट डाल दिया था। इस तरह से हम इसको, फिर इसके बाद जो सब्जी हो चुकी थी, सब्जी इन द सेंस जो हमने कच्चा पपीता था जो हमने पतीले में बॉईल किया था, जब ये थोड़ा सा हल्का टेंडर हो गया तो हमने इसके साथ मिक्स कर दिया। जो पानी रह जाएगा उसको वेस्ट नहीं करना है, इसको, इस पानी को इसमें डाल दीजिए क्योंकि पकने में काम आएगा। इस तरह से आप इसके अंदर इसको थोड़ी देर के लिए आपको कवर करना पड़ेगा। उससे पहले आप इसमें नमक चेक कर लीजिए, और आपको लाल मिर्च डालनी है, कश्मीरी मिर्च डालनी है, जो आपको डालना है रंगत के लिए वो डाल सकते हैं। हल्दी आपने शायद डाल दी होगी शुरू में ही। तो ये इस तरह से आपको थोड़ा सा इन सबको मिक्स कर लें ताकि अच्छे से एक जगह ना रहें, सारे मसाले आपस में ऐड हो जाएंगे। बहुत अच्छी खुशबू आती है इस टाइम पे, आपको लगेगा कि पपीते की ही खुशबू है, मीठी मीठी। तो जब ये बनता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो हमने क्या किया कि पूरा पानी जो भी पतीले में था उसको रादर देन वेस्ट करने के हमने इसमें डाल दिया। तो देखिए धीरे धीरे बॉयल होता जाएगा। आप इसको ढक्कन लगा करके कवर करके रख लीजिए। एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पर, इसके बाद मेरे केस में इनफैक्ट मुझे पूरा मिक्स मैश अच्छा लगता है। घिया हो गया, कोई भी सब्जी हो, तो कढ़ाई में अच्छे से नहीं बन रही थी, तो मेरा ये कि पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने इसमें कुकर में 2 से 3 सीटी इसमें डलवा दी थी, उसके बाद ये आराम से बन गई थी। और जब ये बन के आई तो देखिए इस तरह से था। कढ़ाई में बहुत टाइम लगाता है, तो अगर आप कोशिश करें कुकर में बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर बनेगी। तो इसलिए मैंने 2-3 सीटी इसमें कुकर में लगवाया। और थोड़ा गार्निशिंग करें, इसके बाद हरा धनिया डालें इसके साथ, और गरम गरम पराठे के साथ या फिर चावल के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी टू अवेलेबल सब्जी बनती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।